जैन दोस्तों, देखिए आज हम समझने वाले हैं ना क्लास 10 के हिंदी का पेपर। मतलब भैया बोर्ड से रिलेटेड, मतलब रिलेटिव पेपर, और उसमें मतलब क्या क्या आ सकता है और क्या तरीका लगा के हम भैया क्या हिंदी में क्या भैया हाई नंबर ला सकते हैं। हमारे पास भैया क्या है कि एक बोर्ड पेपर का भैया क्या पेपर आया है, जो हमने क्या भैया बड़ी मुश्किल से भैया क्या किसी से मांगा है। मैंने सोचा कि आप लोग क्या भैया क्लास आपका भैया क्या इसी में ले लेंगे। ये पूरा क्या भैया हिंदी का पेपर, ये देख लो आप लोग। तो हम लोग क्या भैया आज इसी को सॉल्व करने वाले हैं और अब क्या भैया बताने वाले हैं कि भैया क्या कि आपको क्या भैया कितना नंबर इसमें बन सकता है। लेकिन आप हालांकि ये देखिए, अगर आप 10th में हैं तो आपको भी क्या हिंदी में 23 नंबर, इंग्लिश में 23 नंबर। तो हालांकि आपको मतलब ऐसे ही रहता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल रहता है आपका क्या भाई जो स्कूल से मिलता है। लेकिन भैया अभी इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश जो होता है आपका भैया क्या सब सब्जेक्ट, इसी में भैया आप क्या भैया कि खींच करके आके भैया कि नंबर आगे ला सकते हैं। तो हालांकि आज हम लोग क्या भैया इसी को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम लोग ये मतलब समझाते हैं कि बोर्ड पेपर में भैया कि आपको क्या ऐसी कॉपी मिलेगी। यहाँ भैया क्या भैया कॉपी का कोड रहेगा और भैया कि आपकी हालांकि ये भैया क्या फ्रंट पेज है। देखिए, इसमें जो हम अगर बहुविकल्पी प्रश्न बताते हैं हिंदी में, क्या भैया सब्जेक्ट है क्या भैया आपका क्या हिंदी, हिंदी है भैया। अब भैया क्या क्लास 10 के लिए है, 10th के लिए, ठीक है। 12 वाले के लिए भैया क्या अलग वीडियो बना देंगे, हालांकि अभी क्या 10th के देखते हैं। तो इसमें जो होता है भैया हिंदी में आपका, तो हिंदी में आपको भैया कितना भैया 20 बहुविकल्पी देगा। कितना भैया 20 बहुविकल्पी, 20 एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब भैया क्या बहुविकल्पी। अब इस 20 में से 20 का 20 भैया ना हर एक नंबर का रहेगा, यानी भैया क्या 20 नंबर का क्या भैया रहेगा, ये आपका क्या भैया एमसीक्यू रहेगा 20 नंबर का। और ये एमसीक्यू जो है और ये कहाँ से पूछता है, तो हम लोग आपको ये भी बता देते हैं। जितने भी भैया आपके लेखक वगैरह हैं, क्या भैया जितने भी आपके लेखक हैं, उन्होंने भैया ना अपने जीवन में क्या निबंध लिखा है, क्या भैया क्या निबंध लिखा है और क्या ये रचना की है, ये भैया ये लेखक किस युग के हैं, तो इनसे रिलेटिव रहता है आपका भैया क्या एमसीक्यू में। तो हालांकि अगर आप लोगों ने भैया लेखक के, उन्होंने भैया अपने जीवन में क्या लिखा है क्या किया है, उनका जीवन परिचय से ये सब पूछ मतलब याद करके जाएंगे, तो हालांकि क्या भैया आप ये मतलब लिख सकते हैं। और थोड़ा मोड़ा क्या भैया कि संस्कृत से भी पढ़ के जाइएगा, वरना तो भैया क्या भैया इसमें पूछ लेते हैं। अब इसमें में से भैया ना आपके हर एक को आपका भाई एक एक नंबर मिलेगा। जैसे भैया आपसे पूछ लिया गया कि भैया कि यह शुक्ल युग के भैया की उपन्यासकार कौन है, तो भैया कि आपको ये सब चीज आना चाहिए। तो हालांकि भैया आपको क्या एमसीक्यू में आपको क्या भैया 20 नंबर मिलेंगे। अब आपको लिखना कैसे है, तो भैया कि आपको जैसे हिंदी का पेपर रहेगा, एक साइड भैया कि आपको क्या मतलब कॉपी में ही मतलब लाइन मिलेगा, एक साइड आप क्या भैया क्या खींच सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे भैया क्या खंड का, और भी का कुछ ब्रैकेट में करके ऐसे एक कर लेंगे, ठीक है। अभी खंड का है, अभी खंड का में आपको क्या 20 एमसीक्यू है। तो भैया 20 एमसीक्यू ऐसा नहीं भैया कि 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर 20 तक खत्म कर देते, तो ऐसा नहीं है। खंड का में आपको भैया आप एक ध्यान ध्यान देखिए, आपको इस खंड का में से जो भी आपका पहला आंसर है, तो इसमें भी आपको क्या सही लग रहा है, तो यहाँ भी क्या ऐसे पहले ऐसे करके जो भी आंसर आपको सही लग रहा है, जो भी आंसर सही मतलब सही लग रहा है, यहाँ भैया आप क्या लिख सकते हैं। सेकंड वाले जब आप भैया क्या दूसरा लिखने जाएंगे, तो वहां पर लिखेंगे खंड का, यहाँ पे क्या भैया खंड का वाला ब्रेकर रहने दीजिए, खंड का पहला ऐसे ब्रेकर कर दीजिए। अभी क्या खंड का सेकंड का ब्रेकेट, अभी क्या दूसरा आंसर लिख लीजिए। तो ऐसे करके आपको क्या भैया कि पूरे 20 का 20 आंसर लिखना है। जब ये चीज खत्म हो जाएगा, जब आपका ये चीज खत्म हो जाएगा, मतलब 20 का 20 एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, और आपको हम लोगों को मतलब हमने आपको क्या ये भी बता दिया कि भैया आपको क्या ये कहाँ से आएगा, जितने भी लेखक उपन्यास से सब लिखे हैं वही सब आता है। अभी जब ये खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद भैया आपके गद्य और पद्य में से आपका आता है भैया क्या ये अधिकांश वगैरह लिखने के लिए आता है, क्या भैया अधिकांश वगैरह। जैसे अभी ये चीज मेन है, इसका एक का 6 नंबर मिलता है, ठीक है। अब जैसे खंड का आप क्या भाई हो गया लिखे खत्म, अब आप हेडिंग डालेंगे भैया खंड खा, खंड का मतलब खंड खा का पहला ऐसे ब्रैकेट डालेंगे, वो आपको क्या 20 एमसीक्यू क्या भाई खत्म हो गया है, ठीक है। जरूरी नहीं भाई कि आप क्या पहला आंसर क्यों लिखा, आपको जो भाई पहले लिखने का है। अभी इसमें देखिए, इसमें ये दी गए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आप इसको भाई क्या ध्यान देखिए, यही है ध्यान देखिए इसको। अभी इसमें कैसे लिखना है
पहला का लिख, अब देखो आप क्या भैया ना कि गद्य में से, भाई क्या पद्य में से दो देता है और इसमें क्या भाई दो देता है। हालांकि पद्य में से एक लिखना है, गद्य में से भाई एक लिखना है। और एक में 3 प्रश्न रहता है और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है भाई, मतलब 6 नंबर का एक प्रश्न हो गया। और इसमें भैया क्या है क्या है कि भाई 3 प्रश्न रहता है और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, मतलब क्या भाई 6 नंबर इसमें हो गया। मतलब गद्य में से 2 देगा, पद्य में से 2 देगा, मतलब लिखना एक ही है। और एक है भाई क्या 6 नंबर का, एक क्या भाई 6 नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग क्या भाई गद्य का देखते, सॉरी पद्य का देखते हैं। देखो यहाँ पे भी आपके ध्यान देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों के आधारित पर 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये सेम चीज यहाँ पे भी नीचे भी है, मतलब क्या भाई ये दोनों दोनों गद्य में से पूछे गए हैं। तो ये दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसका लिख लीजिए। आप बात ये आती है, इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं भैया कि अभी कैसे लिख लेंगे भैया, कैसे याद करेंगे। तो ट्रिक बताते हैं। जैसे जो भैया आपके भैया डॉक्टर भैया राजेंद्र प्रसाद है, उसके बाद भाई क्या जयशंकर प्रसाद है ना। ये लोग ने अपने जीवन में कौन सा लेखन लिखा है, कौन सा निबंध लिखा है, कौन सा इन्होंने क्या भाई उपन्यास लिखा है। कभी भी आप लोग ये देखेंगे कि भाई लेखक के जीवन परिचय के जस्ट बगल में ना उन्होंने कोई कहानी लिखी है, तो वही कहानी है ये है। और उसी कहानी में से भैया ना ये लोग प्रश्न पूछते हैं। तो इस कहानी के प्रश्न का मतलब मेन चीज ये है कि ये लोग ना ऊपर ऐसे दे देंगे प्रश्न इतना बड़ा है, अब इसी में से किसी पे अंडरलाइन मार दिए, अब इसी में से 3 प्रश्न पूछे हैं। तो पहला प्रश्न इन लोगों ने क्या पूछा है, पहला कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। आप यहाँ पे देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। अब भैया को पता ही नहीं है। हालांकि आप सीरीज वगैरह में या भैया क्या बुक वगैरह में लेखक के जीवन पर जस्ट बगल में भैया लोग क्या लेखक रहते हैं भैया अपने जीवन में क्या क्या लिखा है, तो ये चीज रहता है। तो पहले वाले में उपयुक्त गद्यांश में लेखक का नाम लिखिए भैया, आपको ऐसा लिखना है उपयुक्त गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक और ये मतलब किस में से लिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है। तो भाई उस पाठ का नाम लिख देने का कि पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भी मतलब पहले वाले में आएगा, उपयुक्त वाले में। अब देखो क्या ध्यान देखिए, उपयुक्त वाले में आएगा। अब इसी भाई क्या सेकंड नंबर पूछ लिए गए हैं, पूछे भाई कि गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। मतलब ये व्याख्या पूछा, मतलब अब ये सेकंड वाले में ये बोलता है कि जो यहाँ पे अंडरलाइन मारा गया है उसको आप पढ़िए और उसको भी क्या मीनिंग बताइए। तो भाई आपको कुछ करना नहीं है, इसको भी क्या पढ़ लेना, जहां जहां भाई क्या अंडरलाइन दिए गए इसको पढ़ने के बाद भाई ना सेकंड उसे भी क्या व्याख्या कर लीजिए भाई कि इसी मतलब जो अंडरलाइन किया गया है उसका कहने का मतलब क्या है, तो उसी मतलब को इसमें क्या भर दीजिए। अभी तीसरा पूछा है कि बापू क्रांति करने के लिए, अब इसमें देखिए बापू क्रांति करने के लिए मतलब आपको क्या ये तीनों का आंसर इसी में से मिलेगा और एक का भाई का 2 नंबर में 6 नंबर का रहता है। तो वही क्या बापू क्रांति के लिए ये पूछ लीजिए, तो ये बापू क्रांति इसी में ही है, पढ़ के उसी का भी क्या मतलब तीसरे का भी मतलब लिख लीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपका भी 3 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से भैया आपको अगर पहला वाला तो पहला वाला लिखिए, दूसरा वाला तो दूसरा लिखिए। अभी दूसरा वाला में देखिए क्या पूछा गया है, मान लीजिए क्या आपने क्या पहला वाला लिख लिया, तो आपको क्या दूसरा वाला नहीं लिखना है। और हालांकि आपको क्या पहला वाला नहीं आ रहा है तो भी दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, तो सेम चीज ऐसे ही रहता है, सेम चीज ऐसा रहता है। इसमें भी देखिए कि उपयुक्त पहला पॉइंट में ना आपको क्या लेखक का नाम अभी किस चैप्टर से ये आया है उसका नाम लिखना पड़ता है। तो हालांकि भैया पहले वाला जो था आपका भैया ये जो पहला वाला है उसके रचयिता भी क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अभी सेकंड वाले में क्या जयशंकर प्रसाद है। तो राजेंद्र प्रसाद भी नाम यहाँ पे हम लोग लिख दिए, आप सेकंड वाले पाते हैं सब भैया का भैया रिवीजन करा देते हैं। तो भैया इसमें भी ऐसे लिखना है कि भैया की उपयुक्त गद्यांश ना गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके मतलब रचयिता जय शंकर प्रसाद है, बस ऐसे लिख देना है। और सेकंड वाले में गद्यांश का मतलब क्या भाई कि गद्यांश की व्याख्या कीजिए, मतलब क्या भाई गद्यांश की रेखांकित पे मतलब क्या भाई व्याख्या चाहिए, जो भी अंडरलाइन मारा गया है जितने भी लाइन पे
उससे भाई क्या सेकंड नंबर वाला में व्याख्या कर दे दिया। और तीसरा वाला में जो प्रश्न पूछा छल नहीं तब है, तो यहाँ पे देखिए छल नहीं तब है, तो ये जो भाई इसी चैप्टर मतलब इसी में से पढ़ के उसी का मीनिंग यहाँ पे क्या लिख देना है, ये क्या 6 नंबर तैयार हो गया है। अब ये तो भैया यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक भैया यहाँ पे ये खत्म हो गया है। अभी इसी में क्या फिर चालू हो जाता है सेकंड नंबर वाला। अभी पूछ देता भैया ना इसी खंड का क्या चल रहा है। अभी इसमें भाई पद्य में से पूछ देता है। अभी पद्य में से भी क्या सेम है, इसे को भैया 2 में से कोई एक लिखिए 6 नंबर मिलेगा, इसमें से 2 में से एक लिखिए 6 नंबर मिलेगा। इसमें क्या लिखे मतलब इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांश में से, और यहाँ पे भैया क्या लिखा था निम्नलिखित गद्यांश में से, तो निम्नलिखित पद्यांश में से इसमें भैया 2 रहता है। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, अब ये क्या पहले पढ़ लीजिए सेम चीज वैसी रहता है। हालांकि पहला वाले में आप क्या भाई इसको पढ़ लेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए उपयुक्त पद्यांश लिखा है और इसमें लिखा था उपयुक्त गद्यांश। तो जब भाई आप लिखेंगे तो यहाँ पे मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा उपयुक्त पद्यांश, और आप भाई उसमें लिखे थे उपयुक्त गद्यांश। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना कब कहाँ क्या लिखना है, जिस प्रश्न को लिखिएगा। उपयुक्त गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक से लिए गए, इसके रचयिता कौन है भैया, सुभद्रा कुमारी चौहान ये है। तो पहले भैया क्या किस चैप्टर से लिया गया है और इसका रचयिता कौन है उसको लिख देने का। और सेकंड वाले में जो भैया जहाँ पे भैया लाइन मारा गया है उस लाइन का भैया मीनिंग लिख देना है। और तीसरा वाले में जो चीज पूछ दिया गया है तो इसके पूरे बारे में भैया तीसरे वाले में लिख देने का। इसको भी आप एक लिखेंगे 6 नंबर तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपको भैया ए नहीं आ रहा है ये आ रहा है, तो इसको कैसे लिखना है, सेम चीज रहेगा। सबसे पहले वाले पॉइंट में उपयुक्त पद्यांश, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक से लिए गया है और ये पहले वाले का मतलब रचयिता है सूरदास जी हैं। और सेकंड वाले में जहां पे ये लाइन मारा गया उसका मीनिंग लिख दीजिए, और थर्ड वाले में जो पूछा गया इसको पूरा पढ़ के उसका मीनिंग लिख दीजिए। तो भैया क्या 6 नंबर आपका तैयार है, 20 नंबर उधर तैयार, 6 नंबर इधर भैया, 12 नंबर इधर। तो कहाँ कुछ जा रहा है, 22 नंबर तो ऐसे ही हो गया है। तो भैया आप क्या भैया ये सब हो गया लिख के। अब आता भैया क्या मेन नंबर बड़े बड़े पॉइंट में, बड़े बड़े पॉइंट मतलब भैया निबंध उबंध अभी सब चीज बचा ही है, ठीक है। खंड का खत्म मतलब भैया खंड आ में 20 नंबर, खंड ख में भाई क्या 12 नंबर, 2 लिखना पड़ता है, 4 रहता है 2 लिखना पड़ता है। अभी ये नेक्स्ट पेज खोलते हैं। अभी इसमें एक मेन चीज ये आ गया है कि निम्नलिखित संस्कृत में से क्या भैया कि गद्यांश में एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अभी ये देखिए इसमें भैया आपका क्या भाई 1 है, 5 नंबर मतलब 2 है। अभी संस्कृत में से जो चीज आपका भैया क्या हिंदी में था गद्यांश पद्यांश वही सेम चीज मतलब संस्कृत में भी है, और 1 है 5 नंबर का, और आपको क्या भाई 4 है, और 4 में से भी 2 लिखना मतलब क्या भाई 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। और ये देखिए आप क्या ध्यान पा लीजिए उपयुक्त गद्यांश के मतलब संस्कृत में संदर्भ से व्याख्या कीजिए। ये चीज मतलब ये चीज हिंदी में लिखा गया है, सॉरी ये चीज संस्कृत में लिखा गया है, मतलब ये चीज संस्कृत में लिखा गया है, एक में 2 है फिर एक में 2 है, तो इसे दोनों में से एक लिखना है और ये दोनों में से एक लिखना है, मतलब एक 5 नंबर का फिर दूसरा 5 नंबर का। तो इसमें क्या भाई इसको पूरा पढ़ के हिंदी में इसका मतलब लिख देने का है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। खंड खा का ही है तो खंड खा भाई प्लस 10 नंबर। इस संस्कृत जब भैया क्या आप क्या भैया अनुवाद करेंगे, तो ये चीज हो गया। अभी इसके नीचे देखिए भैया कुछ दिया गया है। अब इसको आपको भैया लिखने के बाद भैया आपको कितना नंबर मिलेगा पता है, एक का लिखेगा भाई 3 नंबर मिलता है ना भैया, 3 नंबर। लेकिन हालांकि इसमें ये देखना पड़ता है आप किस जिले से आते हो। अगर आप भैया जौनपुर जिले से हो तो आपको भैया क्या भैया कर्ण वाला लिखना पड़ता है, ठीक है भैया कर्ण वाला, जोहार मतलब जोहार लिखना नहीं है, कर्ण वाला लिखना है। ये आपके भैया सीरीज की अभी आपके बुक का लास्ट पेज भैया कि कर्ण का लिखना है भैया कि कर्ण ने क्या चीज किया था, कौन अंधा था कौन मारा था, वही चीज को बना कर लिखेंगे भैया। अब क्या भाई 3 नंबर फिर मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक आगे भैया कि जीवन परिचय की बात करते हैं, मेन चीज जीवन परिचय। ये सब हो गया भैया आप समझिए 12 + 10 + 3, ठीक है। यहाँ पे सुनिए अभी खंड खा की बात चल रही है, जीवन परिचय। जीवन परिचय, अभी जीवन परिचय एक लोग का लिखने में भैया आपका 5 नंबर मिलेगा,
और गद्य में से एक लिखना पड़ता है और पद्य में से एक लिखना पड़ता है, मतलब ये क्या 5 नंबर, फिर सॉरी 5 नंबर वापस, मतलब गद्य में से 3 पूछता है और पद्य में से 3 पूछता है। हालांकि 3 3 में मतलब 6 में से कोई 2 ही लिखना रहता है। तो सबसे पहले देखिए भैया, गद्य में से ये तीनों में से अगर आपको देखिए जयशंकर प्रसाद के बाद भारत शरण उपाध्याय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये आता है, ये लिख लीजिए। अगर आपको देखिए पद्य में से तुलसीदास, बिहारी लाल और बैठे गुप्त, ये तीनों में से देखिए, ये तीनों में से जिसका आता है उसको लिख दीजिए एक एक लोग का, और ये तीनों में जिसका आता है एक लोग का लिख दिए। इसमें से एक लोग का लिखेंगे 5 नंबर मिलेगा, इसमें लिखेंगे एक 5 नंबर। अभी जीवन परिचय लिखना कैसे है, तो देखिए उनका जीवन परिचय स्टार्ट कीजिए और लास्ट में हर एक पॉइंट डाल डाल के वो कब मरे थे, कब क्या, जहां पे अगर उनका सन आ गया, जैसे भाई 1990, सॉरी 1990 में तो कोई नहीं है, मान लीजिए 1890 मान लीजिए, तो इसको भैया क्या ब्लैक पेन से लिख लेने का है, ताकि वो चीज हाईलाइट रहे, उस चीज को दिखता रहे, तब आपको भैया बढ़िया नंबर देगा। और लिखने का ये है कि थोड़ा स्पेस दे दे कि एकदम बढ़िया रेटिंग से लिखे। तो यहाँ पे 2 लेखक का नाम लिखिए भैया, 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड लास्ट पेज पे आते हैं हम। कोई श्लोक वगैरह अगर आपके भी मतलब संस्कृत में अगर कोई भी श्लोक वगैरह आ रहा है, तो ये श्लोक लिख देंगे भैया, 2 नंबर वहां पे मिलेगा। ठीक है, श्लोक वगैरह संस्कृत में देखिए 27 नंबर पे कोई भी श्लोक वगैरह अगर आपको आ रहा है तो उसको लिख दीजिए, मतलब क्या 2 नंबर मिलता है। अभी किसी 2 का संस्कृत में मतलब उत्तर दीजिए। 28वें नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे देखिए भाई संस्कृत में उत्तर मांग रहा है, यहाँ पे देखिए कितना 5 प्रश्न पूछा है और कुछ हेडिंग दिया है। अब इसी हेडिंग को बना के आपके संस्कृत में लिखने का है। तो भाई इसमें क्या है भाई कि किसी 2 का 5 दिया, 2 लिखने मतलब कि 1 है 2 नंबर, मतलब भाई 2 लिखने 4 नंबर मिल जाएगा। सेकंड है, अभी लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का कभी निबंध लिखिए। अभी निबंध लिखने के लिए आप क्या है, जो आपको आ रहा है, पर्यावरण, कंप्यूटर, वैज्ञानिक, कुछ भी आ रहा है, बना के 9 नंबर मिलेगा। 2 पेज लिखने का, क्या भैया 2 पेजेस आप क्या भैया भर के एकदम लिख देने का है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 20 नंबर का बहुविकल्पी पूछता है। उसके बाद क्या भैया गद्य पद्य में से क्या भैया, गद्य में से 2 पूछेगा, पद्य में से 2 पूछेगा, दोनों में से मतलब 4 में से कोई 2 लिखने का है। गद्य में से 1 लिख देने का, पद्य में से 1 लिखने का, मतलब क्या भैया एक का भैया 6 नंबर मिलता है। ये आपका भैया पूरा का पूरा पेपर। और सेकंड नंबर में ये भैया क्या पद्य में से। अभी सेकंड पूछते भैया कि आपको कैसे लिखने का, मतलब बना बना के लिख देने का। ठीक है, अभी इसमें से क्या भाई संस्कृत में भैया ये दोनों में से 4 है, ये दोनों में से क्या भाई उत्तर देने का। गद्य पद्य में से क्या भैया संस्कृत वाला भी यही है। अब यहाँ पे कि मेवाड़ा मुकुट, अब ये जौनपुर से भैया है तो आपको क्या कौन वाला लिखना पड़ता है। और सेकंड भैया कि यहाँ पे पद्य में से गद्य में से 3 3 जीवन परिचय दिया गया है, कोई एक का लिखने का है और एक लिखने में क्या 5 नंबर मिलेगा। सेकंड है भैया कि आपको क्या संस्कृत में कोई श्लोक याद करके जाने का 2 नंबर मतलब वहां पे मिल जाएगा। सेकंड है कि किसी दिन 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भाई क्या संस्कृत में लिखा गया है, इसको पढ़ के हिंदी में मतलब सॉरी संस्कृत में क्या भैया अनुवाद करने का है। एक का मिलेगा भैया 2 नंबर, मतलब 2 का लिखने 4 नंबर मिल जाएगा। सेकंड है भैया कि आपका भैया कि निम्नलिखित में से किसी एक का निबंध लिखिए। इसमें से जो निबंध आ रहा है मन मन जो आगे विचार आ रहा है बना के कम भी 2 पेज 2.5 पेज लिख देने का, भाई 9 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो ये है भैया आपका भैया पूरा का पूरा पेपर क्लास 10 का। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आपका लिखने की टिप्स समझ आए। तब तक के लिए जय हिंद।